नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन हालिया भी नहीं है। बात उत्तर प्रदेश के आगरा की है। हुआ कुछ यूँ थे कि 4 फरवरी 2026 को दोपहर करीब 3:30 बजे यमुना एक्सप्रेस वे के 148 माइलस्टोन पर या 148वें किलोमीटर पर गांव के कुछ लोग बकरी चराते समय उन्हें तेज यानी तीव्र दुर्गंध का एहसास हुआ। वो उस दुर्गंध की तरफ बढ़े तो एक छिछले नाले में, खेतों के बीच में जाने वाली जो इरिगेशन की नालियां होती हैं, उसमें एक कम्बल पड़ा हुआ था और कम्बल से ही बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। उन बकरी चराने वाले ग्रामीणों ने उस कंबल को हटाया तो उसके नीचे एक युवती की लाश थी। एक नवयौवना 20-21 साल 22 साल की उम्र की एक लड़की की लाश थी। लाश दुर्गंध से आप समझ सकते हैं कि किस तरह खराब हो चुकी होगी, सड़ चुकी होगी। बहरहाल तुरंत उन्होंने जो यमुना एक्सप्रेसवे पे पेट्रोलिंग करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनको रोक के इसकी सूचना दी। स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई। थोड़ी देर में सीनियर अफसर्स भी आ गए। डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य सिंह और एसीपी एतमादपुर देवेश कुमार, एसओजी की टीम, फील्ड यूनिट सभी आ गई। क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सप्रेसवेज पर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं और इस तरह की बहुत ही सेंसेशनल घटनाएं भी सभी एक्सप्रेसवेज पर खासकर, और बात अगर आप कहें तो 2016-17 में सीरीज ऑफ घटनाएं हुई थी यमुना एक्सप्रेसवे पर, जिसमें कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का सस्पेंशन भी हुआ था। तो बहुत ही ये सेंसेशनल होता है और महिला की हत्या को वैसे भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुलिस बहुत ही सीरियस क्राइम की तरह लेती है। सारे अधिकारी वहाँ पहुँच गए। काफ़ी कोशिश की गई लेकिन बहुत कुछ पता उसके बारे में नहीं लगा। एक बयान डीसीपी आदित्य सिंह का आया कि महिला मेहंदी कलर का सलवार सूट पहने हुए है, पैरों में बिछिया है, हथेली और कंधे के पास एस लिखा हुआ है, एक जगह सनी भी लिखा हुआ है, गले पर दबाव के निशान हैं, गाल के नीचे भी चोट का निशान है और आशंका यही थी कि कहीं और पर हत्या करके ये लाश यहाँ पर फेंकी गई है। खैर, फील्ड यूनिट जो आई थी और जो क्राइम ब्रांच की टीम पूरी आई थी उसने मौके की फ़ोटोग्राफ्स ली, वीडियोग्राफ ली। चेहरे को जितना पानी से, जो वहाँ पानी था उससे साफ करके, ग्रामीणों की मदद से उसे साफ किया गया, उसकी फ़ोटोग्राफ ली। लेकिन फिर भी वो फ़ोटोग्राफ पहचान लायक नहीं थी, क्योंकि कीड़ों से वो जो चेहरा बिगड़ गया था, सूजन आ गई थी और एक आँख उसकी पता नहीं लग रही थी, वो बंद थी शायद। खैर, कुछ नौजवानों ने, जिसको वो कहते हैं ना कि यंगस्टर्स, जेंजी वालों ने, जो रील्स और मोबाइल के तमाम फंक्शंस में जिनका इंटरेस्ट है, उन्होंने भी उसकी फ़ोटोग्राफ मौके पर उतारी। पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की कि साहब इसे अगर आप फ़ोटोग्राफ अच्छी वाली जो अगर आपके पास है दे दीजिए, तो हम एआई से इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। जो पुलिस का साइबर सेल था उनसे भी मदद ली गई और इन्हीं जो अति उत्साहित बच्चों ने एआई से इसकी बहुत ही बढ़िया एक फ़ोटो जनरेट की। ये पूछने पर कि किस तरह से की, तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि साहब जो रॉ फोटो थी, रॉ फुटेज थी, पहले तो प्रॉम्प्ट देकर, जो आजकल फ्री में अवेलेबल एआई टूल्स हैं, उसमें एक प्रॉम्प्ट देकर कि चेहरे के जो गंदगी है या जो चेहरे में जो कीड़ों के निशान हैं या सूजन है, इसको साफ कर दिया जाए, तो एक साफ सुथरी तस्वीर उसकी आ गई, लेकिन एक आँख फिर भी बंद थी। फिर उस फोटो पर अगेन दोबारा एक प्रॉम्प्ट दिया गया
कि इसके स्कल के स्ट्रक्चर के हिसाब से इस पर जो मांसपेशियां इसके चेहरे पर हों, उस तरह का चेहरा इसका डेवलप किया जाए। थोड़ी देर में वो भी फ़ोटो आ गई। फिर उन लोगों ने ये बताया कि फिर उसकी पूरी बॉडी की जो फोटोग्राफ थी, तो उसमें जैसे पैरों में पंजे के पास का जो हिस्सा होता है, पैर जहाँ पर जाकर पंजे में जुड़ते हैं, उनमें सूजन का इफेक्ट बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पर मांसपेशियाँ कम होती हैं। हड्डी का जो कंटेंट होता है, बोन का जो कंटेंट होता है, वो 80% के आसपास होता है। तो वो उसकी नेचुरल थिकनेस जो स्किन की होती है, या यूँ कह लें कि जो फैट की नेचुरल थिकनेस है, वो वहाँ शरीर के तमाम भागों में सूजन की अपेक्षा ज़्यादा रहती है। उनको उन लोगों ने उसकी फ़ोटोग्राफ की और फिर अच्छा सा प्रॉम्प्ट दिया। प्रॉम्प्ट देना ही एआई टूल्स में सबसे बड़ी कला है। आप क्या प्रॉम्प्ट देते हैं, उसी पर आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। और जो इस क्षेत्र में नए बच्चे एकदम माहिर हैं इसमें, हालांकि वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहीं अपनी गर्लफ्रेंड की, कभी उसके पिताजी की, कभी उसके माताजी की, कभी अपने दोस्तों की, कभी गर्लफ्रेंड के साथ की, तमाम तरह की फ़ोटो दिन भर बनाया करते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं। चूँकि ये सब लोग उसके देखे हुए होते हैं, तो एआई से बनी हुई फ़ोटो को वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट बना लेते हैं। तो इस तरह दिन भर इसी सब में डूबे रहने वाले बच्चे, वो अपनी इस कला में, दिमाग में और अपने टैलेंट में माहिर हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ उत्साही बच्चों ने इस तरह के प्रॉम्प्ट देके उसकी अच्छी सी तस्वीर निकाल ली। पुलिस वालों को ये तस्वीर दे दी। पुलिस वालों ने फ़ौरन उसे व्हाट्सएप पर और उसका प्रिंट निकाल कर सूचना पटों पर लगा दिया, और जादू की तरह इस तस्वीर ने काम किया, और 24 घंटे में ही लड़की की पहचान हो गई। औरैया की रहने वाली लड़की, यानी अगर आगरा के आसपास की होती तो फिर भी समझ में आता। आगरा से जाने कितने किलोमीटर दूर बुंदेलखंड की रहने वाली लड़की, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जहांगीरपुरी दिल्ली में रहती थी, उसकी पहचान इसी एआई टूल से बनी हुई इस फोटोग्राफ से हो गई। जैसे ही उसकी पहचान हुई, लोगों ने बताया कि साहब जहांगीरपुरी में फ़लाँ जगह अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहती थी। पुलिस फ़ौरन वहाँ पहुँच गई। वहाँ पास में ही पता लगा इसके घर वाले भी रहते हैं इस लड़की के घर वालों से बातचीत हुई, और बातचीत करने पर ये पता लगा कि लड़की का नाम सोनाली है, और ये औरैया की रहने वाली है, महोबा की रहने वाली है। और इसका ये काफ़ी दिनों से घर वाले इससे नाराज़ थे। ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ अलग रहती थी, लिव इन रिलेशन में। बॉयफ्रेंड का पता परिवार वालों से लगा। पुलिस वहाँ गई तो वहाँ ताला बंद निकला, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ निकला। खैर, मोबाइल फ़ोन के सीडीआर के थ्रू इसके नोएडा में रहने वाले भाई का भी पता लगा, और अगले 48 घंटे में सनी गिरफ्तार हो गया। आज की जो आज की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस अपराध के बारे में डिटेल बता रहा हूँ। अपराध में कुछ नहीं है, सामान्य अपराध है। प्रेमिका को इस तरह से मार देना प्रेमी द्वारा, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन किस तरह से एआई ने, किस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने, किस तरह से पुलिस के इस एडवांस तरीके ने और लोगों के इस एडवांस तरीके ने बहुत जल्दी ही अपराधी को ढूंढ निकाला, ये ज़रूर बहुत काबिल तारीफ़ है। और ये सबको जानना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में सबके हाथ में मोबाइल है। एआई टूल्स के बारे में पुराने लोग हो सकता है न तो उसमें इंटरेस्ट रखते हों, न उसका इस्तेमाल करते हों, लेकिन नई जनरेशन, लड़का हो या लड़की हो, एआई का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। और पिछले 6 महीने में, 8 महीने में, यूँ कह लें साल भर में एआई टूल्स जन जन तक पहुंच गया। एआई कोई नई बात नहीं है, 20 साल से एआई की तमाम चीज़ें चल रही थी, लेकिन इस बीच में पिछले लगभग साल भर में एआई से ही लोग अपने लेटर के ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, एआई से ही लोग इसमें नोट्स तैयार कर रहे हैं। और एआई का मतलब
चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी से खासकर बच्चे अपनी पढ़ाई भी कर ले रहे हैं, अपने आंसर निकाल ले रहे हैं, मॉडल आंसर निकाल ले रहे हैं, उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं गूगल से। तो ऐसे लोग इस तरह से और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक अज्ञात महिला के शव को पब्लिसाइज करके और पुलिस ने उस अज्ञात महिला की पहचान पता कर ली, रीडेवलप कर लिया उसके आगे जब वो पकड़ा गया तो ये पता लगा कि हत्या से पहले वो दिल्ली में रह रहा था और दिल्ली में ही ये हत्या की गई थी और थार जीप में अपने दोस्तों के साथ उसके शव को लाकर यमुना एक्सप्रेसवे के पास फेंक दिया गया था। पुलिस की 4 टीमें इस सिलसिले में बाकी हत्यारों की तलाश कर रही हैं। सीसीटीवी फुटेज देख लिए गए, जहांगीरपुरी से जहां से ये थार गाड़ी चली, कहाँ रुकी, लोग कितने बाहर आए, बॉडी को कहाँ फेंका गया, ये सब सीसीटीवी फुटेज में निकल आया और सारे एविडेंस पक्के तौर पर सबूत के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। दूसरा ये था कि जो महिला के हाथ में जो टैटू सनी के नाम का बना हुआ था उसने, लेकिन सनी इतना कॉमन नेम है कि आपको हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर सड़क और हर गली में सनी नाम का कोई न कोई लड़का मिल जाएगा। खैर भाई की लोकेशन मिली, भाई की लोकेशन से जो उसका नंबर मिला, उसके बाद फिर पुलिस ने ट्रैक करके उसे पकड़ लिया। आज की घटना देखिए मैंने आपको बताया कि घटना में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, सामान्य है। और इस तरह की घटनाएं प्रेम त्रिकोण में कह लें, प्रेम प्रसंग में कह लें, और ये बहुत ढेर सारी मैं बता भी चुका हूँ और आपकी नज़रों से भी बहुत ज़्यादा इस तरह की घटनाएं आपकी नज़रों के सामने से गुजरी होंगी। ऐसी घटनाएं आधुनिक युवाओं में भावनात्मक अपरिपक्वता और आत्म केंद्रित मानसिकता को दर्शाती है, जहां नया रिश्ता पुराने को खत्म करने के लिए हिंसा तक पहुंच जाता है। चाहे ये लिव इन वाले मामले हों, चाहे जो आजकल ट्रेंड में है, शादी होकर आई नई पत्नी अपने पुरानी प्रेमी के साथ मिलकर पतियों की हत्या कर रही हैं। एक दो नहीं, ऐसे कई दर्जन घटनाएं मैंने ही बताई और तमाम ऐसी हैं जो हमारी नज़रों के सामने से नहीं आ पाई, मोहल्ले गांव टोले तक ही दब कर रह गईं। लेकिन ये लेटेस्ट ट्रेंड है और अपराध में ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है, लेकिन चल रहा है। तो ऐसे युवा जिनके अंदर भावनात्मक अपरिपक्वता होती है, नई मिलने के साथ ही पुरानी से पीछा छुड़ाने की जो मानसिकता होती है, वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए हिंसा तक पहुंच जाता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि वफादारी की कमी नार्सिसिस्ट या एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के टर्म हैं, और इससे जुड़ी होती है। ऐसे अपराधी इम्पल्सिविटी और जेलिसी से प्रेरित होते हैं, जहां पुरानी पार्टनर को बाधा मानकर हटा देते हैं और उनमें इम्पैथी की कमी से दूसरों की भावनाओं को वो न समझ पाते हैं, अगर समझ लेते हैं तो नज़रअंदाज कर देते हैं और नई पार्टनर को खुश करने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। ये व्यवहार बचपन में हुए ट्रॉमा या इमोशनल डिसरेगुलेशन से उपजा होता है। अब ये तो पता नहीं कि इस लड़के का, सनी का, इसका कोई बचपन का कोई ट्रॉमा था कि नहीं था, लड़की का कोई बचपन का ट्रॉमा था कि नहीं था। सामान्य रूप से विवेचना में इन चीज़ों को अनदेखा किया जाता है। विवेचना में विवेचक का पूरा ध्यान अपराध के जो एविडेंस हैं, जो उसके साक्ष्य हैं, जो उसके सबूत हैं, उन पर जाता है। वो उनकी खोजबीन करता है, ऐसे सबूत जो ट्रायल के समय अपराधी को सज़ा दिलाने के लिए पर्याप्त हों या अपराधी को सज़ा दिलाने की में सहायता करें, उन पर ध्यान जाता है। मनोवैज्ञानिक स्थिति लड़कों की या लड़कियों की क्या है, क्यों इस तरह की घटनाएं पनप रही हैं, ये मनोवैज्ञानिकों का काम है और वो मनोवैज्ञानिक भी इस काम को ठीक से अंजाम दे रहे हैं। लेकिन वो
छपी हुई समाचार पत्र की घटनाएं या किसी के द्वारा सुनी हुई घटनाओं पर वो इस उसके मनोविज्ञान को अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर मनोवैज्ञानिकों को इस तरह के अपराध में पूछताछ के समय उनको भी अगर साथ लिया जाए तो सही सही ऐसे व्यक्तियों के मनोविज्ञान को समझा जा सकता है। तो उस लड़के में, सनी में, बचपन का कोई ट्रामा या कोई इमोशनल डिसरेगुलेशन पहले का हो, अगर उसका पता लगता तो इस अपराध को समझने में और इसकी मानसिकता को समझने में थोड़ी आसानी और होती। नार्सिसिस्टिक जो ट्रेट्स है उसमें उसका जो मनोविज्ञान कहता है कि खुद को केंद्र में रखना, ये नार्सिसिस्टिक ट्रेंड जो है ये इसका जो फोकस है कि वह व्यक्ति खुद को केंद्र में रखता है, खुद को बड़ा समझता है, खुद को ज्ञानी समझता है, खुद को ऐसे अपराधों से बचने का महारथी समझता है और वो रिजेक्शन को सहन नहीं कर सकता, बिल्कुल सही सहन नहीं कर सकता। आत्म केंद्रित जो उसकी मनोभावना है, मनोविज्ञान, उसी को नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स कहते हैं। एंटी सोशल पर्सनालिटी वफादारी या रिमोर्स की कमी और थ्रिल की तलाश, ये जेंजी में, नवयुवकों में, नई जनरेशन में मनोविज्ञान कहता है कि इनकी इस ट्रेट का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक मूल्य, पारिवारिक संस्कृति, समाज की संस्कृति, पारिवारिक भावनात्मक एकता, ये सब नीचे हो जाते हैं। पहले की जॉइंट फैमिलीज़ में जो सबसे ऊपर रहा करते थे, आजकल बच्चों की इंडिपेंडेंस, हो सकता है घर में कुल 5 सदस्य हों, लेकिन लड़के लड़कियां खासकर नई उम्र के ये स्वतंत्र होते हैं। इनकी दुनिया मोबाइल होती है, मोबाइल के थ्रू जिससे मिलते हैं उसी को अपनी दुनिया समझते हैं। मोबाइल से मिले हुए ज्ञान से वो अपने आप को महाज्ञानी समझने लगते हैं। यही नार्सिसिस्टिक ट्रेट को ट्रेट कहा जाता है, जिसमें वो खुद को केंद्र में रखता है, हर चीज़ के केंद्र में अपने आप को रखना। यही वो ट्रेजेडी है जेंजी की, आज की जनरेशन की। लव ट्रायंगल वायलेंस जो है ये कोई नया नहीं है। महिलाओं में ये इसमें मोटिव ज़्यादा होते हैं, लेकिन पुरुषों में ये जेलसी से होमिसाइड बढ़ता है, जेलसी की वजह से। भारत में जो मामले जिनका मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया गया, एक तो कानपुर का मामला जिसमें सूरज ने दूसरी गर्लफ्रेंड के कहने पर अपनी पहली गर्लफ्रेंड माही की टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। दूसरा मामला जिसमें मनोवैज्ञानिक अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं, लंबी लंबी स्टडी कर रहे हैं, वो दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड है कि आफ्ताब की वो लिव इन पार्टनर थी और आफ्ताब को जैसे ही किसी और लड़की से इश्क हो गया या मोहब्बत हो गई, उसने इसके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए और एक एक दो दो टुकड़ों को रोज़ डिस्पोज ऑफ किया। तीसरा, झारखंड में प्रेमी ने नई के लिए पुरानी को ट्रेन बहला कर ट्रेन में ले गया, गेट के पास हवा खिलाने के लिए ले गया और धक्का देके उसे नीचे गिरा दिया जब उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, लव ट्रायंगल मर्डर्स जैसा मैंने आप कहा, ये बहुत सामान्य है, ये कोई बड़ी घटना नहीं है या नई घटना नहीं है। लेकिन सीरियल किलिंग इस तरह की कि दूसरी के लिए पहली को मार दिया, तीसरी के लिए दूसरी प्रेमिका को मार दिया, चौथी के लिए तीसरी प्रेमिका को मार दिया, इसके उदाहरण कम हैं। ये सही है कि दूसरी प्रेमिका के लिए पहली प्रेमिका की हत्या ये सामान्य सी होती जा रही है। टेड बंडी ने एक्स गर्लफ्रेंड जैसी महिलाओं को टारगेट किया था, लेकिन ये प्रेम के लिए नहीं किया था। एक्स गर्लफ्रेंड को दूसरे और कारणों से उसने मारा था और हत्या की थी। ये भी आप नेट पर ढूंढेंगे तो टेड बंडी इस नाम से आपको इसके अपराध के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगे। मनोवैज्ञानिक जो अध्ययन है वो कहता है कि चाइल्डहुड एब्यूज़ से सीरियल किलिंग, इसकी भावना जागृत होती है,
आपराधिक मानसिकता जोर मारती है और उस चाइल्डहुड एब्यूज़ का बदला लेने के लिए इस तरह की घटनाएं होती हैं। अच्छा, सोशल मीडिया ने युवाओं में इम्पल्सिविटी और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को बढ़ावा दिया है। ये सब तब के ट्रेंड हैं जब सोशल मीडिया इस समय अपने शबाब पर है। कोई नहीं बचा है इस सोशल मीडिया के कुप्रभाव से। दिन भर इंगेज रहना, उसी में आत्ममुग्ध रहना, उसी में दुनिया को खोजना, सब सोशल मीडिया के लिए, सोशल मीडिया का एडिक्शन है धीरे धीरे इसमें, और ये हिंसक मानसिकता को जन्म दे रहा है। जेलिसी और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की संस्कृति को ये बनाता है, जो रिश्तों में वफादारी को कमज़ोर कर रहा है। प्लेटफॉर्म पर परफेक्ट रिश्ता दिखने से युवा खुद को कमतर महसूस करते हैं। नया पार्टनर ढूंढने की होड़ लगी रहती है। फोमो एक नया टर्म मनोवैज्ञानिकों ने ढूंढा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो पुराने रिश्ते को बोझ मानता है। पुराने रिश्तों में माँ बाप भाई बहन भी शामिल हो जाते हैं। नई उसकी जो चाहे उसकी पत्नी हो गई हो या उसकी गर्लफ्रेंड है, उस रिश्ते को जीवित रखने के लिए, जीवंत रखने के लिए, खुश रखने के लिए जितने भी पुराने रिश्ते हैं वो उसे बोझ लगने लगते हैं। इस तरह के युवाओं में जिनमें ये मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है। निम्हांस के अध्ययन में 27% किशोरों में सोशल मीडिया लत से मानसिक परेशानियां पाई गई हैं। निम्हांस स्टडीज़ ये भी यूथ की बहुत बड़ी स्टडी है, सैम्पल साइज इसका काफ़ी बड़ा है। महिलाओं को ट्रॉफी या डिस्पोजेबल दिखाने वाले कंटेंट, रील इन्फ्लुएंसर्स, इससे एम्पैथी घटती है। हुकअप कल्चर बढ़ता है, जहां नया मिलते ही पुराने को हटा देने की प्रवृत्ति होती जा रही है। यह नार्सिसिज्म को फीड करता है। साइबर बुलिंग और वैलिडेशन की तलाश में एग्रेशन बढ़ता है। गलत सूचना से डिस्टॉर्टेड नॉर्म्स, मैंने बताया है कई घटनाओं में कि शक के बिना पर बहुत ढेर सारी हत्याएं हुई हैं, चाहे पति ने पत्नी को मारा हो, चाहे पत्नी ने पति को मारा है। सोशल मीडिया युवाओं में इम्पल्सिविटी और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को बढ़ावा देकर ऐसी हिंसक मानसिकता को जन्म दे रहा है। बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। अच्छा, आपने पिछले 1 साल में तमाम रील्स देखी होंगी जिनमें एआई टूल्स का एडवर्टीजमेंट दिखाया गया है। बड़े बड़े एआई टूल्स का, साहब ये 3 एआई टूल, ये 4 एआई टूल, आप इससे अपनी आवाज़ से आप वीडियो बना सकते हैं, वीडियो से आप कहानी बना सकते हैं, आप अपने परिवार की फ़ोटो नई क्रिएट कर सकते हैं, पुरानी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स को कलर्ड कर सकते हैं, पुरानी जो पहले वो सिल्वर पेपर पर, मोटे पेपर पर या ग्लॉसी पेपर पर जो पुरानी फ़ोटोग्राफ्स आपसे 40-50 साल पहले की हैं, जो स्टूडियो में खींची जाती थी, सबके पास हैं, फेड हो गई हैं, किनारे उसके इरोड हो गए हैं। तो एआई टूल जो बेच रहे हैं लोग एडवर्टीज़मेंट में, कहते हैं कि आप अपनी पुरानी फ़ोटो अपलोड करिए, आपका चेहरा मोहरा एकदम साफ, चमकदार और रंगीन हो जाएगा। तो इस तरह के एआई टूल्स के एडवर्टीज़मेंट बहुत ढेर सारे, बहुत दिन की बात नहीं है, पिछले 8-9 महीने से इनके एडवर्टीज़मेंट बहुतायत में रील्स में आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और जेमिनाई ये ऐसे फ्री टूल्स हैं जिनका उपयोग आजकल युवाओं में बहुत लोकप्रिय है, बहुत पॉपुलर है। एआई की बनी रील्स, एआई की बनी पिक्चर्स लाखों की संख्या में जेन जी रोज़ प्रोड्यूस कर रहा है और अखबारों में, अच्छा इस मैं बता इसलिए रहा हूँ कि ये यूज़ किए जा रहे हैं। सभी अखबारों में आप देखते होंगे कि संबंधित थाना क्षेत्र में पाए गए अज्ञात युवक या युवती की फ़ोटो छपती है एक सार्वजनिक सूचना के लिए कि साहब फला फला जगह, फला दिन, फला टाइम को ये शव मिला है, शव की पहचान नहीं हो पा रही है, अगर कोई इस शव की पहचान करता है तो निम्न
थाने का नाम, थानेदार का नाम, डीसीपी का नाम, एसीपी का नाम और उनके मोबाइल नंबर उसमें दिए रहते हैं। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप पे इस तरह की सूचना, तमाम रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पे ऐसे पोस्टर आपको दिखाई पड़ेंगे। तो जो भी ये जिंजी के हमारे मित्र, युवा पीढ़ी के लोग जो एआई टूल्स का इस्तेमाल मौज के लिए या अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए दिन रात कर रहे हैं, उनसे मेरी एक अपील भी है और अनुरोध भी है कि ऐसी छपी हुई फ़ोटो या व्हाट्सएप पर ऐसी फ़ोटो ज़्यादातर थाने वाले अपने पुलिस के ग्रुप में डालते हैं, पब्लिक के ग्रुप में डालते हैं, अज्ञात लाशों को पहचानने के लिए कि आप इन्हें पहचान सकें। तो ये जो लोग ये टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी प्रतिभा है इसमें, क्योंकि जैसा मैंने अभी पहले बताया कि प्रॉम्प्ट देना एआई को इस्तेमाल करने में सबसे बड़ा विज्ञान है कह लें, और जो प्रॉम्प्ट देने की कला को जान गया वो एआई का मास्टर है। तो ऐसे बच्चे जो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये तस्वीरें जो उनको व्हाट्सएप पर या किसी नोटिस बोर्ड पर, अखबार में अगर दिखाई पड़ती हैं, तो एआई का इस्तेमाल करके उसे साफ़ सुथरा करके उसको मूल रूप में लाके वो जो भी उस सूचना में नीचे नंबर दिया हुआ है उससे व्हाट्सएप पर उसको भेज दें कि साहब ये फ़ोटो फ़लाँ जगह छपी थी या फ़लाँ जगह मैंने देखी थी, मैंने एआई का इस्तेमाल करके इसे साफ़ कर दिया है। कुछ इस तरह की का व्यक्ति ये होना चाहिए। आप अगर उनको व्हाट्सएप कर देंगे तो हो सकता है रीडेवलप करके, तो हो सकता है आपकी थोड़ी सी मेहनत से शव की पहचान हो जाए और को पुलिस अपराधियों तक पहुंच जाए, और शायद आपके इस टैलेंट से समाज का भला हो, और कितना भला होगा इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो जिसकी मृत्यु हो गई, जिसकी पहचान नहीं हो पा रही है, अगर उसकी पहचान हो जाए, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जाति का हो, घर वालों तक उसकी सूचना पहुंच जाए, घर वाले आ जाएं और उसके साथ, उस शव के साथ न्याय हो, उसका अंतिम संस्कार जिस तरह से किया जाना है कर सके कोई, उसके आत्मा को भी सुकून मिलेगा। अगर आप अपनी कला को, आप कुछ जाता नहीं है, आपको सब मोबाइल पर होता है या लैपटॉप पर होता है, उस धुंधली, खराब और सड़ी गली फ़ोटो से अगर आप एआई से उसका सही स्वरूप, असली स्वरूप बनाकर, वो सारे जो सार्वजनिक सूचनाएं हैं थानों की तरफ से जारी होती हैं, नीचे सबके नंबर होते हैं, आप उसे उनको भेज दीजिए संबंधित पुलिस अधिकारी को। आपको अप्रिशिएट किया जाएगा और हो सकता है उसकी पहचान आपकी इस कला के कारण हो जाए, और जैसा कि आज वाली घटना में हुआ है। तो मैं सभी से अपील करता हूँ, युवा वर्ग से अपील करता हूँ जो एआई का बहुत इस्तेमाल करने लगा है। आप जानते हैं एआई से बच्चे आजकल पढ़ाई करने लगे हैं, एआई से लेटर्स लिखने लगे हैं, एआई से अपने काम की ड्राफ्टिंग करने लगे हैं, एआई से वो बड़े बड़े मेल साफ सुथरे शब्दों में कंपनी अफेयर्स में इधर से उधर भेजते हैं। तो आपका ये टैलेंट किसी के काम आए, समाज के काम आए, आपको इससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।